भारतीय भूगोल के अंतर्गत विविध के अंतर्गत किरण बुक का अगला टॉपिक है मानव भूगोल, पेज नंबर 431। मानव भूगोल में भारत की प्रजातियां टॉपिक पहले है। देखिए, डॉक्टर बी एस गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप की प्रजातियों को 6 जाति समूहों में तथा उनके उपभेदों में बांटा है। नंबर 1 निग्रिटो वर्ग, नंबर 2 आद ऑस्ट्रेलॉयड वर्ग, नंबर 3 मंगोलॉयड वर्ग, नेक्स्ट वर्ग है पूरा मंगोलॉयड वर्ग, तिब्बती मंगोलॉयड वर्ग, भूमध्य सागरी वर्ग, भूमध्य सागरी निवासी, प्राच्य भूमध्य सागरी, अल्पेनायड, आर्मीनायड, डिनारिक, नार्डिक वर्ग। निग्रिटो वर्ग जो है, जो पहला वर्ग उन्होंने बताया डॉक्टर बी एस गुहा ने, उन्होंने बताया कि निग्रिटो वर्ग जो है भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला समूह है। निग्रिटो वर्ग के बाल छल्लेदार, सिर गोल, थोड़ी बहुत छोटी, सिर लंबाकार, त्वचा का रंग पीला काला और हाथ लंबे होते हैं। निग्रिटो वर्ग के लोग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कोची और त्रावणकोर पहाड़ियों में पाए जाते हैं आज भी। कडार तथा पुलियान प्रजातियों में निग्रिटो प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं, कडार व पुलियान प्रजातियों में। तो ये तो निग्रिटो वर्ग हुआ। अगला है आद ऑस्ट्रेलॉयड वर्ग। देखिए, आद ऑस्ट्रेलॉयड वर्ग का आगमन निग्रिटो के बाद हुआ। यह दक्षिण भारत की आदिम प्रजाति है, आद ऑस्ट्रेलॉयड वर्ग। मध्य तथा दक्षिणी भारत के अतिरिक्त उत्तरी भारत में भी आद ऑस्ट्रेलॉयड काफी संख्या में पाए जाते हैं। आद ऑस्ट्रेलॉयड वर्ग की त्वचा का रंग भूरा काला, बाल छल्लेदार, नाक चौड़ी और चपटी, होंठ मांसल होते हैं। चेंचू, मलायन, कुरुम्बा, मुरुआ, मुंडा, संथाल, कोल जनजातियां इन्हीं से संबद्ध हैं। अगला है मंगोलॉयड वर्ग। मंगोलॉयड वर्ग का मूल स्थान चीन है, जो मलय द्वीपों तथा इंडोनेशिया से प्रवास करते हुए पूर्वी पर्वतीय दर्रों को पार कर भारत में आकर बसे। मंगोलॉयड वर्ग। भारत में मंगोलॉयड वर्ग समूह जो है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में पाए जाते हैं। मंगोलॉयड वर्ग का कद मध्यम, त्वचा का रंग भूरा, शरीर एवं चेहरे पर कम बाल, चेहरा सपाट, कपोल अस्थियां उभरी हुई होती हैं। और मंगोलॉयड वर्ग के कुछ उपवर्ग भी हैं, जैसे पूरा मंगोलॉयड वर्ग, तिब्बती मंगोलॉयड वर्ग, भूमध्य सागरी वर्ग, भूमध्य सागरी निवासी, प्राच्य भूमध्य सागरी, ये जो है उपवर्ग हैं। उपवर्ग में जैसे पूरा मंगोलॉयड वर्ग जो है, इसी का मंगोलॉयड वर्ग का पूरा मंगोलॉयड वर्ग जो है सबसे पुरानी मंगोलॉयड प्रजाति है, जो अरुणाचल प्रदेश, असम और भारत म्यांमार सीमा के सहारे पाई जाती है। दूसरा उपवर्ग है तिब्बती मंगोलॉयड वर्ग। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, मुख्यतः सिक्किम, भूटान और पश्चिमी हिमालय में तिब्बती मंगोलॉयड वर्ग निवास करता है। भूमध्य सागरी वर्ग, ये अगला वर्ग आ गया। ये दो जो है उपवर्ग थे, पूरा मंगोलॉयड वर्ग और तिब्बती मंगोलॉयड वर्ग मंगोलॉयड के। अगला वर्ग है तिब्बती मंगोलॉयड भूमध्य सागरी वर्ग। देखिए, काकेसाइड प्रजाति की एक उपजाति है, काकेसाइड प्रजाति की एक उपजाति है भूमध्य सागरी वर्ग। भूमध्य सागरी वर्ग की त्वचा का रंग हल्का भूरा, सिर लंबा, सिर के बाल लहरदार, नासिक चौड़ी और पतली होती है। इसके 3 उपवर्ग हैं। 3 उपवर्ग कौन कौन है? भूमध्य सागरी निवासी, प्राच्य भूमध्य सागरी और पूरा भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी निवासी जो पहला इसका उपवर्ग है, इसके
प्रतिनिधि पंजाब में बंगाल तक तथा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। प्राच्य भूमध्य सागरी या भूमध्य सागरी जो प्रजाति है परिवर्तित रूप है। इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पूरा भूमध्य सागरी का आगमन जो तीसरा वर्ग है भूमध्य सागरी वर्ग का, तो पूरा भूमध्य सागरी इनका आगमन नव प्रस्तर काल में उत्तरी भारत में हुआ। बाद में पूरा भूमध्य सागरी वर्ग जो है दक्षिण भारत में चली गई, जहां द्रविड़ लोगों से इनके बहुत से लक्षण मिलते हैं। तो ये तो भूमध्य सागरी वर्ग हुआ। अगला है अल्पेनाइड। अल्पेनाइड का कद जो है मध्यम वाली प्रजाति है, मध्यम कद वाली यह प्रजाति है, और जिसकी त्वचा हल्की भूरी, चेहरा गोल, शरीर सुडौल, नाक लंबी, सिर और शरीर में अधिक बाल होते हैं। अल्पेनाइड जो होते हैं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं अल्पेनाइड। अगला है आर्मीनाइड। आर्मीनाइड का कद मध्यम, सिर चौड़ा, नाक बहुत पतली और शरीर पर अधिक बाल होते हैं। मुंबई में पारसी लोगों में इसके लक्षण मिलते हैं आर्मीनाइड के। डिनारिक। डिनारिक वर्ग जो है लंबे कद वाली प्रजाति है, जिसका चेहरा लंबा, नाक लंबी पतली और त्वचा भूरी से काली होती है। डिनारिक प्रजाति के वंशज बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। नार्डिक वर्ग मध्य एशिया से भारत आने वाली सबसे बाद की प्रजाति है, जिसे इंडो आर्य भी कहते हैं नार्डिक वर्ग को। नार्डिक वर्ग का शरीर सुगठित, सुडौल, लंबा, सिर लंबा, नाक लंबी, पतली और ऊंची, रंग गोरा होता है। नार्डिक वर्ग जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सवर्ण जातियों में पाए जाते हैं। तो ये तो भारत की कुछ प्रजातियां थी। अगला है टॉपिक धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आदि प्रमुख धार्मिक समुदाय हैं। भारत की जनसंख्या का 14.2% मुसलमान हैं। इनमें सर्वाधिक मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल में, और तीसरा स्थान बिहार का है। कुल ईसाई जनसंख्या की दृष्टि से केरल का एवं अनुपात की दृष्टि से नागालैंड का प्रथम स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से केरल का और अनुपात की दृष्टि से नागालैंड का प्रथम स्थान है। सिख जनसंख्या का राष्ट्रीय अनुपात 2.08 है। 2.08 है। सिख धर्म के लोग पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में रहते हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में, फिर चंडीगढ़, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर में रहते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में बौद्ध जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से सिक्किम का स्थान प्रथम है। बौद्ध जनसंख्या का सिक्किम के बाद बौद्ध जनसंख्या का नंबर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा का स्थान है। लद्दाख, धर्मशाला में भी बड़ी संख्या में बौद्ध रहते हैं। लद्दाख और धर्मशाला में। अच्छा, जनसंख्या में सर्वाधिक बौद्ध महाराष्ट्र में रहते हैं। मतलब अगर अनुपात की दृष्टि से देखा जाए तो सिक्किम का पहला स्थान है, लेकिन अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक बौद्ध महाराष्ट्र में रहते हैं। जैन धर्म, देखिए जैन धर्म के लोग महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, फिर राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में रहते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में रहते हैं। पारसी भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र, मुख्यतः मुंबई और गुजरात में संकेंद्रण है, बाकी कहीं नहीं पारसी। तो ये तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, पारसी। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जो है 96.63 करोड़ थे, यानी 79.8%। 10 की वृद्धि दर इनकी हुई 16.8। मुस्लिम जो थे वो 17.22 करोड़ थे। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 14.2% थे, और इनकी 10 की वृद्धि दर दो थी वो 24.6% हुई। बहुत वृद्धि हुई। हिंदुओं की 16.8, उनकी 24.6। ईसाई लोग जो थे ये 2.78
करोड़ इनकी जनसंख्या है, यानी प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 2.3% है ईसाई, 15.5% 10 की वृद्धि दर हुई। सिख 2.8, मतलब सिखों से भी ज्यादा ईसाई हैं भारत में। सिख 2.8% हैं, 8 करोड़ हैं। 1.7% जो है, प्रतिशत के हिसाब से 1.7, और जनसंख्या जो है 2.8 करोड़। 8.4 10 की वृद्धि दर हुई। बौद्ध 0.84 यानी 84 लाख हैं बौद्ध। 0.7% इनकी संख्या है भारत में, और 6.1% 10 की वृद्धि हुई। जैन जो है 0. यानी 45 लाख हैं जैन। 0.4% इनकी वृद्धि हुई। 0.4% हैं ये पूरे देश में, पूरी जनसंख्या की 0.4%, और 10 की वृद्धि दर इनकी 5.4% है। तो ये तो धार्मिक विवरण हुआ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में देख लेते हैं। अनुसूचित जाति, देश की कुल जनसंख्या का 16.6% लोग अनुसूचित जाति के हैं, यानी शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। कुल जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये क्रम है, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है। केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में और वैसे उत्तर प्रदेश में, जबकि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब में। प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में 31.9% अनुसूचित जाति। भारत में अनुसूचित जाति की साक्षरता का प्रतिशत 37.41 ही है। अनुसूचित जाति का साक्षरता का प्रतिशत 37.41 ही है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक पंजाब और न्यूनतम मिजोरम में है। पंजाब में 31.9 है और मिजोरम में जो न्यूनतम है वो 0.1%। अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात 945 है। तो ये तो अनुसूचित जाति हुई। अगला है अनुसूचित जनजाति। देखिए, भारत में लगभग 1550 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, ट्राइब्स। देश की कुल जनसंख्या के 16.6 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 8.6% लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात मिजोरम यानी 94.4% है अनुसूचित जनजाति मिजोरम में, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत 94.8% है। इसके अतिरिक्त नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं दादरा नागर हवेली की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 60 से अधिक है। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं दादरा नागर हवेली की कुल जनसंख्या जो है उसमें 60% से अधिक सहयोग है। कुल जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से राज्य सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। मध्य प्रदेश जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से है ये क्रम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली एवं पुदुचेरी भारत के ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां जनजातीय जनसंख्या 0 है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली एवं पुदुचेरी भारत के ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां जनजातीय जनसंख्या 0 है। भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या गोंड की है तथा द्वितीय स्थान पर संथाल है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या गोंड है भारत में और द्वितीय स्थान पर संथाल जनजाति है। तो ये तो मानव हुआ, मानव भूगोल हुआ। बार बार वीडियो को देखें, लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।